साथियों, मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है क्लास 10th में, उसमें हम एक्सरसाइज 1.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को डिस्कस किया था। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके आप उन सारी वीडियो को देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैंने उनकी लिंक दे रखी है, तो वीडियो खत्म होने के बाद उन वीडियो को भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। तो जैसे कि जो आप जानते हैं एक्सरसाइज 1.3 जो है एक्सरसाइज 1.3 वो आपके किस पे बेस है, यानी कि इसमें क्या होता है कि आपके परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर आधारित, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पर आधारित ये वाली जो है आपकी एक्सरसाइज है। तो आइए देखते हैं। उससे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, यानी कि जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं। यानी मैंने बताया यहाँ पे रेशनल नंबर, जिन्हें हम परिमेय संख्या बोलते हैं, तो पहले इनके बारे में हम पता कर लेते हैं परिमेय संख्या क्या होती है या रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर वे नंबर होती हैं या परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम किसके रूप में लिख सके, यानी इसकी दो कंडीशन होती है, ठीक है ना। कौन कौन सी? एक तो उन्हें किसके रूप में लिख सके, P बट्टे Q के रूप में लिख सके, जहां पर क्या हो, जो Q है Q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि जो भी हमारा परिमेय संख्या कब बनती है, यानी कि कोई भी संख्या को अगर परिमेय संख्या बनाना है तो वो कब परिमेय संख्या बनेगी, वो किसके रूप में लिख सके हम, P बाई Q के रूप में लिख सके। और जो भी उसका Q की वैल्यू जो होगी, यानी जो डेनोमिनेटर होगा, यानी कि हर जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी कंडीशन होती है, ठीक है ना। यहाँ पे जो P और Q का क्या सेंस है, यहाँ पे P और Q का ये सेंस है कि इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं अगर बात करूं 2 और 3 यानी कि 3, ठीक है ना, तो ये आपका क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं अगर 4 और 6, ठीक है ना, तो अगर मैं बात करूं इसे परिमेय संख्या बनानी तो ये कब बनेगी, पहले से कैंसिल करना पड़ेगा, यानी इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यानी कि कॉमन नहीं होनी चाहिए, तो यानी कट जाएगा 2 बार, ये 3 बार, ये क्या हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से यानी कि हमें कंडीशन पता होनी चाहिए परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिन्हें हम P बाई Q के रूप में लिख दें, जहाँ पे Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू अगर 0 हो जाएगी, ठीक है ना, तो 0 से अगर हम इसमें यानी अगर हम इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहें कि कोई भी नंबर के अगर नीचे अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप देख सकते हो अगर मैं 0 का पहाड़ा, यानी इसका मतलब क्या है कि 2 में भाग देना है किससे, 0 से। तो 0 का पहाड़ा मैं कितने बार पढ़ूं कि 2 आ जाए, तो 0 1 0, 0 2 0, 0 3 0, यानी ऐसे पढ़ते रहेंगे। कब तक पढ़ते रहोगे आप, अनंत तक, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, यानी कि ये रेशनल नंबर में गिना जाता है, यानी कि किसी भी नंबर के नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो आपकी क्या हो जाएगी, यानी कि परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। तो ये आपकी कंडीशन हो जाएगी। आप अच्छा, अगर आप सोच रहे होंगे कि जैसे कि 2 क्या है, रेशनल नंबर है, तो हाँ 2 एक रेशनल नंबर है, अकेला 2, ठीक है। किस तरीके से, क्योंकि कोई भी जो नंबर होता है उसमें कम से कम 1 से भाग जा रहा होता है, यानी कि हम बट्टे में 1 लिख सकते हैं, तो इस तरीके से ये रेशनल नंबर बन जाएगा। पर आप अगर सोचे कि इसके नीचे 0 मान लें तो 0 आप नहीं मान सकते, ठीक है ना। कम से कम क्या मानेंगे, 1, क्योंकि अगर 1 से अगर हम इसमें भाग दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा। तो इस तरीके से ये रेशनल नंबर आप यहाँ पे बना सकते हैं, यानी कोई भी जो नेचुरल नंबर या होल नंबर होता है वो भी एक रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर आपने जैसे कि अगर रेशनल नंबर क्या होते हैं या होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है या आपको नहीं पता है कि ये नंबर क्या होते हैं, तो मैंने उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी थी नंबर सिस्टम के नाम से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 है। अच्छा, यहाँ पे क्या था, परिमेय संख्या क्या थी, जिन्हें P बाई Q के रूप में लिख सके। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इरेशनल नंबर, या जिसे मैं बोलूँ अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होगी, यानी परिमेय कौन सी थी जिसे P बाई Q के रूप में लिख सके, अपरिमेय कौन सी होगी, जिन्हें P बाई Q के रूप में नहीं लिख सके, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं P बाई Q के रूप में और P बाई Q के रूप में अगर होगी तो परिमेय संख्या, नहीं होगी तो अपरिमेय संख्या। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जो भी हमारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3, इसमें आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, थर्ड में अलग से 3 क्वेश्चन और दे रखे हैं, तो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं।
तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन इसमें आपको क्या कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। वैसे तो हमें पता है कि ये जितनी भी अंडर रूट या वर्गमूल में जो भी संख्या होती है वो अपरिमेय होती है, पर हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय क्यों है या इरेशनल नंबर क्यों है। तो इसके लिए क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इन्हें उल्टा मान लेंगे। यानी जैसे हमें सिद्ध करना है कि ये परिमेय है तो हम इन्हें उल्टा मान के चलेंगे। यानी हम क्या कहेंगे, मान लीजिए कि ये नंबर क्या होंगे, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है। तो किस तरीके से करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, अपोजिट इनके जो भी कंडीशन दे रखी है उसके अपोजिट हम मान के चलेंगे। तो माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो कोई भी जो परिमेय संख्या होती है उसे हम किसके रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, यानी कि जो √5 है वर्गमूल में 5, उसे हम किसके रूप में माने ले रहे हैं, a और b, या ऐसे आप p और q भी लिख सकते हैं, जिस तरीके से आप मानना चाहे उस तरीके से। तो हमने क्या किया कि ये, यानी कि हमने मान लिया कि ये अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या होगी तो इसे हम किसके रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं या a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे b की वैल्यू है जो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि आप अगर यहाँ से a का मान निकालना चाहें तो a का मान अगर हम निकालेंगे, जैसे हम इसके नीचे अगर 1 मान लें तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो b का गुणा यहाँ पे हो जाएगा और a का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि √5 × b बराबर क्या हो जाएगा आपका a। ठीक है ना। इस तरीके से हमने यहाँ पे गुणा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों जो दोनों साइड है उनका क्या कर लो, वर्ग कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे अंडर रूट को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। तो जैसे अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, √5 जो है इंटू b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम इसका वर्ग करें तो √5 का वर्ग क्या हो जाएगा 5, और b का वर्ग क्या हो जाएगा b वर्ग बराबर a वर्ग। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो भी नंबर a है, कोई भी जो भी नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, यानी कि पूर्णांक हो सकता है। अच्छा, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो a स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल है, यानी कि किससे विभाजित हो रहा है, 5 से। यानी कि यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि अगर आपको पता होगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिख लूँ 2 × 3 बराबर में अगर लिख लूँ 6। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि यानी कि किन्हीं दो नंबरों को गुणा करने पे ये वाला नंबर मिला है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 2 से ये नंबर क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे यानी कि 2 नंबरों को गुणा करने पर ये आ रहा होगा। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि जो a स्क्वायर होगा वो किससे विभाजित हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमने एक कंक्लूजन निकाला, क्योंकि a स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है। यानी हमने देखा यहाँ पे कि जो a स्क्वायर है वो किससे विभाजित हो रहा है, 5 से हो रहा है। इसलिए जो a होगा वो भी किससे हो, इसलिए a भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। अच्छा, ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि अगर a स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो a भी 5 से विभाजित होगा। मान लीजिए मैं कोई भी नंबर लूँ, जैसे कि मैं अगर बात करूँ, मैं 5 का कोई मल्टीपल ले रहा हूँ, तो ये मैंने नंबर ले लिया 625। ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि ये 5 से क्या है, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जो a स्क्वायर है, a स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो मैं कह सकता हूँ ये किसका वर्ग है, या मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 25 का वर्ग। यानी मैं कह सकता हूँ कि 25 का जो वर्ग है वो अगर 5 से विभाजित हो रहा है तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि जो 25 होगा वो भी 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना। या मान लीजिए कोई और नंबर ले लें, मान लीजिए मैं जगह कुछ और मान लूँ, जैसे जरूरी नहीं कि 5, कोई भी नंबर हो। जैसे कि मैंने मान लीजिए कोई भी एक नंबर ले लिया, यानी कि कोई भी नंबर अगर 2 से विभाजित हो रहा है,
जैसे कि मान लीजिए कोई भी वर्ग ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया 64, ठीक है, जरूरी नहीं कि उसी का वर्ग हो, मैं देख सकता हूँ कि ये 8 का वर्ग है, ठीक है, तो मुझे पता है कि 2 64 को डिवाइड कर देगा, ठीक है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि जो 2 होगा वो किसको डिवाइड कर देगा, 8 को भी डिवाइड कर देगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोई अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। यानी मैंने यहाँ पे देखा कि अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक कंक्लूजन ये निकाला। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये जो है वो किसका मल्टीपल होगा, 5 का मल्टीपल होगा। यानी अगर हम ए को क्या लिख सकते हैं, 5c लिख सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे हमने एक नया सिंबल ले लिया क्योंकि ए और बी हम यूज कर चुके हैं। यानी कि जो ए होगा वो 5 से विभाजित हो रहा होगा, यानी कि 5c के रूप में होगा, जहाँ पे c और 5 का मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यानी कि अब हम क्या करें, ये जो ए वैल्यू है, इस ए की वैल्यू हम किस में रख दें, अगर इस नंबर में रख दें, यानी कि इस इक्वेशन में, यानी कि इस समीकरण में रख दें। इस समीकरण को हमने 1 मान लिया। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए की वैल्यू अगर हम क्या कर दें, समीकरण 1 में रख दें, यानी क्या करें, अगर ए का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। तो जैसे ही समीकरण 1 हमारा क्या था, 5b² बराबर a स्क्वायर, ठीक है। और a का मान हमारा क्या है, a बराबर 5, यानी अगर a की जगह क्या रख दें, 5c, b² इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर, यानी a की वैल्यू तो a का स्क्वायर है, यानी कि 5c का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 5b² बराबर क्या आ जाएगा, 5 का वर्ग 25 और c का वर्ग c स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 5 से ये कट जाएगा, b² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5c स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था जो a था a² यानी कि 5b² इज इक्वल टू a² था, यानी यहाँ पे हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि जो a² है वो 5 से विभाजित हो रहा है। इसी तरीके से देखो ये कंडीशन यहाँ भी बन रही है कि b² बराबर की क्या है, 5c के, तो यहाँ पे हम ये कंडीशन यानी कि ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, चूंकि जो b² है 5 से विभाज्य है, यानी हम देख पा रहे हैं सीधा सीधा कि जो b² है वो क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। तो जिस तरीके से हमने a² डिवाइड हो रहा था उसी तरीके से हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो b होगा, b भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एक कंक्लूजन तो हमने ये निकाला था, एक निष्कर्ष हमने ये निकाला था कि a² 5 से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ से हमें पता चला कि b जो है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है। पर जबकि हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हमने कंडीशन क्या मानी थी कि जो ये दोनों कैसी है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में क्या होता है, a और b जो नंबर है वो कैसे होने चाहिए, सह अभाज्य, या जिसे हम बोलते हैं को प्राइम। अब ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें कोई भी चीज कॉमन ना हो, ऐसे नंबर जिनमें कोई भी चीज कॉमन ना हो। जैसे कि मैं अगर बात करूं, या ऐसे भी कह सकते हैं जिनका HCF 1 हो। जैसे कि मैं अगर बात करूं 2 और 3, दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, ठीक है, यानी दोनों का HCF बनाएगा। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ 3 और 4, इनमें भी कॉमन एक ही आएगा, यानी कि ऐसे नंबर जिसका जो HCF क्या हो, 1 हो, तो वो क्या होते हैं, सहभाज्य संख्या कहलाती है। तो जैसे कि हमने देखा कि यानी यहाँ पे कोई भी चीज कॉमन नहीं थी, यानी ये नंबर किसी नंबर से कटेंगे नहीं। हमने स्टार्टिंग में माना था कि जो परिमेय संख्या, यानी हमने क्या माना था कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम पिवट क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे ये दोनों कैसी सहभाज्य संख्या है, यानी कि ये दोनों किसी से नहीं कटेंगे, ठीक है। आगे हमने जब सॉल्व किया तो हमने देखा कि a² 5 से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे हमने देखा कि b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी a भी 5 से डिवाइड हो रहा है, b भी 5 से डिवाइड हो रहा है। जबकि हमने स्टार्टिंग में माना क्या था कि ये दोनों कैसी हैं, अभाज्य संख्या है, यानी सहभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, अगर हम इसे सेकंड समीकरण मान लें
ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो यहां से हमने क्या पाया कि जो ए है और बी, ए कॉमा बी दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, ठीक है ना। यानी हमने यहाँ पे क्या पाया कि ए और बी दोनों ही 5 से डिवाइड हो रहे हैं, जबकि हमने माना क्या था कि दोनों कैसे यानी कि सहभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ। यानी यहाँ पे क्या होता है, विरोधाभास प्राप्त हुआ, यानी जो कंडीशन हमने मानी थी उसका अपोजिट रिजल्ट निकला। हमने माना तो था कि दोनों कटेंगे नहीं, जबकि यहाँ पे दोनों कट रही हैं। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अच्छा, ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने थी तो परिमेय संख्या और हमने मान क्या नहीं, परिमेय संख्या। यानी हम यहाँ से हमें क्या निकला कि जो भी हमने चीज मानी थी वो उल्टी निकली। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यानी कि परिमेय संख्या मानी थी, जबकि निकला क्या, उल्टा। तो यानी हम कह सकते हैं अतः √5 क्या है, परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकते थे। थोड़ी लंबी प्रोसेस है पर सरल तरीके से, मतलब यानी कि इजी मेथड है, बस थोड़ा सा लंबा है। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ सारी चीजें, जिससे कि क्लियर हो जाए आपको सारी चीजें। तो किस तरीके से देखा था, तो हमें सिद्ध क्या करना था कि जो √5 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या हम कैसे सिद्ध करें, हम क्या मानने ले रहे हैं, इसे उल्टा मानने ले रहे हैं। हम मानने ले रहे हैं इसे क्या, परिमेय संख्या, यानी माना √5 क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b कैसे हैं, अभाज्य यानी कि सहअभाज्य संख्या, यानी इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं, यानी कोई किसी भी चीज से ये कटेंगे नहीं, ठीक है ना। जैसे मैंने एग्जांपल बताया 2 और 3, 4 और 5, ठीक है ना। जैसे मैं अगर बात करूं 2 और 6, क्या ये सहअभाज्य संख्या है, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये कट रही है, ठीक है ना। मैं बात करूं अगर 3 और 5 की, तो क्या ये सहअभाज्य संख्या है, तो हाँ, क्योंकि ये किसी से भी कट नहीं रही थी, यानी इनमें HCF कितना आ रहा है, बना रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था, a और b के रूप में लेगा, जहाँ a और b क्या है, सहभाज्य संख्या है। अब हमने क्या करा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यानी 5 का b के साथ और 1 का a के साथ। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू निकली कितनी, √5b। अब यहाँ से हमने क्या किया, दोनों पक्षों का क्या किया, वर्ग किया, यानी दोनों साइडों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों पक्षों का जब वर्ग किया तो √5 का वर्ग निकला 5 और b का वर्ग निकला b²। अच्छा, √5 का वर्ग 5 कैसे निकला, तो आप देख सकते हैं, यानी कि √5 पे घात कितनी होती है, 1/2। इसी तरीके से इस पे भी घात 1/2 और बड़ा में घातें जुड़ जाती है। तो वो सारी चीज आपको बेसिक पता होंगी। अगर आपको नहीं पता है तो लोकेन सर ने उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखी थी, तो आप उस वीडियो को भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने पे इनकी वैल्यू हमें यहाँ पे निकल आई। इसे हमने क्या मान ली, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है। इसी तरीके से अब हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन यानी निष्कर्ष निकाला, यानी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो a² है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू बराबर कब आएगी, यानी ये 5 से कट के सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो a² अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो जो a होगा वो भी तो 5 से डिवाइड होगा, क्या होगा वो मैंने ऑलरेडी बता रखा था, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो a होगा वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो a के लिए भी हमने मान लिया क्या, a जो होगा वो 5c के इक्वल टू मान लिया, क्योंकि 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 या कुछ भी आप यहाँ पे लेटर और रख सकते थे। तो यहाँ से हमने ये वैल्यू मान ली। अब क्या हुआ, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में अगर हम रख दें तो a की वैल्यू कितनी थी, 5c। तो a की जगह पे 5c रख दिया, दोनों का स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, तो 5b² तो था, 5 का वर्ग 25, c का वर्ग c²। अब 5c ये दोनों कट गए, कटने पे हमें क्या मिला, b² इक्वल टू 5c। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि b² और जो हो रहा है वो किससे, 5 से डिवाइड हो रहा है। तो b² अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 5 से डिवाइड होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने देखा कि समीकरण जो फर्स्ट था वहां से हमने क्या देखा कि a 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है।
इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन से यानी सेकंड समीकरण से देखा कि बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी हमने यहाँ पे देखा कि ये दोनों 5 से कट रहे हैं, जबकि हमने माना क्या था कि ये दोनों किसी से कटेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, विरोधाभास मिला। तो विरोधाभास मिला, इसीलिए क्यों मिला विरोधाभास, क्योंकि ये कैसी थी, हमने उल्टा माना। तो उल्टा माना यानी कि जो वास्तव में क्या होंगे आपस में, यानी कि अपरिमेय संख्या होंगी। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा डिटेल में समझा दिया अच्छे से। तो इस तरीके से आप आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर भी बढ़ते हैं, उसे भी हम यहाँ पे करते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है कि 3 + 2 वर्गमूल में 5, इसे क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, बल्कि उससे भी यानी कि कम स्टेप इसमें लगेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो हम क्या कर लेंगे उसी तरीके से, यानी कि उल्टा मान लेंगे, यानी इसमें क्या मान लेंगे, इसे हम क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। माना 3 + 2 वर्गमूल 5 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि हमने इन्हें क्या मान लिया, यानी कि इन्हें क्या मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया। आप इंग्लिश में भी, जैसे अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। ठीक है ना। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हमने मान लिया ये रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है, तो इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, 2√5 = a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि कोई भी जो रेशनल नंबर होता है उसे हम a/b या p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे जो a और b होगा, a एंड b क्या है, से है अभाज्य संख्या। ठीक है, यानी हमने यहाँ पे मान लिया कि a और b क्या है, सहभाज्य संख्या है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्वेश्चन और भी ज्यादा छोटा है। किस तरीके से हम क्या करेंगे, जितने भी परिमेय संख्या है उन्हें एक तरफ ले लेंगे और अपरिमेय एक तरफ ले लेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं √5 एक अपरिमेय, तो इसे यहीं पे रहने देंगे। ए और बी परिमेय संख्या ऑलरेडी है, क्योंकि हमने मान रखा है, यानी कि ए और बी परिमेय संख्या हो जाएगी। 3 और 2 को भी हम उधर ले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से भेजेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं 3 यहाँ पे प्लस में बराबर के, अगर हम उस तरफ भेजेंगे तो वो किस में हो जाएगा, माइनस में जाएगा। 2 वर्गमूल में 5 बराबर की a/b, 3 यहाँ पे उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी इसका चिन्ह बदल जाता है। अच्छा, अभी 2 यहाँ पे किसमें, गुणा में, अगर बराबर की उस तरफ भेजें तो वो किसमें जाएगा, भाग में। √5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b -3, और पूरे के बट्टे कितना, यानी ये गुणा में था इसके, तो वहां जाएगा तो पूरे के भाग में जाएगा, यानी कि /2। तो यहाँ पे हम एक चीज देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट वाली चीज है ये तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, पर जो राइट वाली चीज है a, b, 3 और 2, ये सभी क्या है, यानी कि एक पूर्णांक है, यानी कि रेशनल नंबर बना रहे हैं। यानी कि कोई भी पूर्णांक में अगर दूसरे पूर्णांक से अगर हम भाग दें, यानी कि इसकी कोई एक वैल्यू आएगी जो कि एक पूर्णांक होगा। ठीक है ना, उसी तरीके से ये भी 2 एक क्या है, पूर्णांक है, यानी किसी पूर्णांक में अगर पूर्णांक से भाग दें तो पूर्णांक ही मिलता है, जबकि ये क्या है, इरेशनल है। तो यानी हम यहाँ से डायरेक्ट हमने कंक्लूजन क्या निकाला, यानी चूंकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जबकि जो a/b -3 और पूरी के बट्टे 2, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अच्छा, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर है, जबकि ऐसा होता नहीं है। यानी कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, ये अपरिमेय है, जबकि ये कैसी परिमेय, तो ये दोनों कैसी बराबर नहीं हुई। यानी हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि √5 इज नॉट इक्वल टू किसके, a/b -3/2। यानी हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये अपरिमेय जबकि ये परिमेय, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुई। तो यहाँ से हमें क्या मिला, विरोधाभास वापस से मिल गया।
यानी यहाँ पे हमें क्या मिला, विरोधाभास मिला। यहाँ यानी यहाँ पे हमें क्या मिला, कंडीशन के उल्टा मिला, यानी कि दोनों बराबर आनी चाहिए थी। अगर परिमेय संख्या होती तो दोनों क्या आती, बराबर आती, जबकि यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि विरोधाभास मिला। अतः ये विरोधाभास क्यों मिला, क्योंकि हमने गलत चीज मानी थी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमने जो परिमेय संख्या ये मानी थी, तो ये परिमेय संख्या नहीं हुई, ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि जो 3 + 2 वर्गमूल 5 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हम इन्हें सिद्ध कर सकते हैं। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ किस तरीके से किया। हमने क्या किया, यानी कि हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी थी, पर हमने उल्टा मान लिया, क्या, परिमेय संख्या मान लिया। तो परिमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे ए और बी क्या होनी चाहिए, सहभाज्य संख्या। अब यहाँ से हमने क्या किया कि जितनी भी परिमेय संख्या एक तरफ रख ली और अपरिमेय संख्या दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 को उधर भेजा तो माइनस में जाएगा, 2 यहाँ पे गुणा में था, किसमें आ गया, भाग में। तो अब यहाँ से क्या देखा कि 5 जो √5 है वो तो एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ये जो है ये सब क्या निकलेगा, एक परिमेय संख्या है। कैसे निकला, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या हमने मानी थी। ठीक है, 3 भी एक परिमेय संख्या है और ये भी एक परिमेय संख्या है, यानी कि ये सभी क्या पूर्णांक है। तो पूर्णांक से पूर्णांक में अगर भाग देते तो परिमेय संख्या ही बनती है, जबकि ये कैसी थी, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकती है, तो बराबर नहीं हुई यानी विरोधाभास मिला। तो यानी हम कह सकते हैं कि विरोधाभास क्यों मिला, क्योंकि हमने गलत चीज मानी थी। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 क्वेश्चन और दे रखे हैं इसके अंदर। इनमें भी हमें क्या करना है कि ये जो नंबर दे रखे हैं यानी निम्नलिखित संख्याओं को क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो उसी तरीके से यानी कि उन्हीं स्टेपों का यूज करके हम यानी इन चीजों को प्रूफ करेंगे। तो किस तरीके से, आइए पहले फर्स्ट वाले को देख लेते हैं। तो जैसे कि अगर हम फर्स्ट वाले को देखें 1/√2, तो वैसे तो ये अपरिमेय है, पर हम इसे उसी तरीके से उल्टा मान लेंगे, यानी माना 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, यानी 1/2 बराबर किसके हो जाएगा, a/b के रूप में। ठीक है, अच्छा a/b के रूप में हो गया। तो a/b को जो हम यानी ये क्या होंगी, आपकी सहभाज्य संख्या होंगी। ठीक है, यानी हमने यहाँ पे क्या मान लिया कि 1/√2 को परिमेय संख्या मान लिया, यानी 1/√2 किसके बराबर हो जाएंगे, a/b के रूप में हो जाएंगी। ठीक है, यानी हमने यहाँ पे क्या किया, यानी हमने क्या किया, 1/√2 को परिमेय संख्या मान लिया, जहाँ पे इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, और a और b क्या है, सहभाज्य संख्या है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी जो 2 को हमें ऊपर लेके जाना है, या तो आप सीधे इनका उल्टा कर सकते हैं, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं √2 बराबर किसके, b/a के रूप में। ठीक है, या आप चाहें तो इस तरीके से कैंची वाला बड़ा भी कर सकते हैं, यानी ये 2 तो चला जाएगा ऊपर, ये b जाएगा यहाँ और ये आएगा नीचे, यानी कि कितना हो जाएगा, b यहाँ पे आएगा b और ये नीचे आ जाएगा b/a बराबर वर्गमूल 2 कहाँ पे जाएगा, ऊपर वर्गमूल 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि उसी तरीके से बन गया कि ये तो क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि ये क्या निकली, अपरिमेय संख्या। यानी हम यहाँ पे वही कंक्लूजन निकालेंगे इस तरीके से कि चूंकि b/a क्या है, परिमेय संख्या है, b/a क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि
वर्गमूल 2 क्या है, अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकती, यानी हम यहाँ से कह देंगे कि b/a इज नॉट इक्वल टू किसके, वर्गमूल 2। तो यहाँ से हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ, और इस तरीके से हम बता देंगे कि जो विरोधाभास क्यों मिला, क्योंकि ये हमने गलत माना था, यानी जो आपकी 1/√2 है वो क्या हो जाएगी, आपकी परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरीके से आप इसकी भी लैंग्वेज बना लेना। इस तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर 2 को भी, सेकंड वाले को भी सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए साथ ही साथ। तो जैसे कि मैं अगर बात करूं सेकंड वाले की, ठीक है ना, तो सेकंड वाला किस तरीके से होगा, तो सेकंड वाले को हम देख सकते हैं, यानी कि 7√5, यानी इसे भी हम क्या मान लेंगे, यानी क्या परिमेय अपरिमेय है, परिमेय से हम क्या मान ले रहे हैं, परिमेय संख्या माना। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख के चल रहा हूँ, आप पूरी लैंग्वेज जैसे अगर पेयर में बनाए तो पूरी लैंग्वेज बना के चलना, ठीक है ना। तो माना परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करके चल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या हो जाएगी, यानी मैं लैंग्वेज शॉर्ट करके चल रहा हूँ, ठीक है ना, जल्दी जल्दी करके चलेंगे। लैंग्वेज आप पिछले वाले क्वेश्चन में से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम यानी कि हमने इसे क्या मान लिया, परिमेय संख्या, यानी 7√5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b, जहाँ पे b क्या हो जाएंगे, जो आपके को प्राइम हो जाएंगे, यानी कि 7, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 7 है यहाँ पे गुणा में, यानी कि उसी तरीके से 1 मान लेंगे, कैंची वाला गुणा कर देंगे। तो 7 यहाँ पे गुणा में, वहाँ पे किस में जाएगा, भाग में, यानी कि वर्गमूल 5 बराबर की क्या हो जाएगा, a/7 गुणा b। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 7 और b गुणा करें तो 7 भी हो जाएगा, यानी डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ 7b। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं उसी तरीके से कि ये तो एक परिमेय संख्या है, जबकि ये क्या है, सॉरी ये अपरिमेय संख्या है, जबकि ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो यानी उसी तरीके से लैंग्वेज बना लेंगे, चूंकि √5 क्या है, √5 आपकी क्या है, इरेशनल है, जबकि जो a/b है वो आपकी क्या है, रेशनल नंबर है। तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो √5 है वो किसके, सॉरी a/7b के इज इक्वल टू नहीं होगी, ठीक है ना। तो यानी कि हमने ये विरोधाभास मिला, तो विरोधाभास क्यों मिला, क्योंकि ये हमने गलत माना था। तो हम कह सकते हैं कि जो 7/5 है वो आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। इस तरीके से आप थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर सेम 2 की तरीके से, तो जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लेना घर से। ये आपके लिए होमवर्क के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन ना आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके लिए यानी कि अगली वीडियो में मैं इसे सॉल्व करके दे दूंगा। पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, सेम टू सेम। तो आप उसी तरीके से उन्हीं मेथड को फॉलो करके, उन्हीं स्टेप को फॉलो करके इसे भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए जिससे आपको अच्छे से चीजें आ जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे सारे जो 1.3x है वो सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो और आपके भाई बहन जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं जिन्हें मैथ नहीं आता है तो वो भी इन वीडियो को देख करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें, क्योंकि लॉकडाउन में अभी इनकी क्लास नहीं लग पा रही होंगी। तो आप इन वीडियो को उन्हें सेंड कर दीजिए, जिससे कि क्या हो जाएगा कि वो भी अपना सिलेबस यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर कोई भी जो नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पे आपको इस वीडियो की PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें जो अगले एक्सरसाइज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।